जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी प्यारी संगत का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो अंकल जी मेरा सत्संग हमेशा शेयर करते हैं उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सब पर सबको ब्लेसिंग्स देना। और गुरुजी का आज का ये शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी का आज ये सत्संग जो है दिवाली की जो सफाइयों के लिए जो बहुत सारे मैसेजेस आप सभी सत्संग सुनते होंगे, मतलब देखते होंगे या सुनते भी होंगे, उसमें से है जो गुरुजी कहते थे अपनी अलमारी साफ़ कर, अलमारी साफ़ कर। तो मैं अपनी अलमारियाँ साफ़ कर रही थी। पहले मैंने शुरू करी अपनी एक अलमारी से। एक आंटी जी का सत्संग था जिसमें उन्होंने ये गुरुजी ने बोला ज्वेलरी बॉक्स साफ़ करना। ज्वेलरी बॉक्स में उन्हें एक ताबीज़ मिला होगा आंटी जी को, तो उसके लिए उनका शुक्राना सत्संग था। तो मैंने भी अपना जब मैं सफाई कर रही थी तो मेरा भी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बॉक्स था उसमें मैंने भी पूरी क्लीनिंग करी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। तो उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। हम सोच बैठते हैं कि शायद जो मैसेजेस थे अब वो नहीं हुआ, हमारे पास नहीं मिला, इसका मतलब भी हमारे लिए नहीं था। लेकिन संगत जी ऐसा नहीं होता। मैंने अपनी सफाइयाँ फिर आज जो हमने सफाई करी है, गुरुजी ने आज जो सफाई करवाई है उसमें हमने मैं जब साफ़ कर रही थी तो मेरे मायके की तरफ से मेरे नीज़ एंड नेफ्यूज़ ने मेरे को एक कोलाज गिफ्ट किया था। तो वो एक कपड़े का जो बैग होता है उसके अंदर रखा हुआ था। मैंने सब क्लीनिंग कर ली, मैं उसको एज इट इज़ रखने जा रही थी वापस। जब मैंने उसको देखा मैंने कहा एक बार देखती हूँ उसके अंदर कौन सा है। मुझे लगा शायद मेरे हस्बैंड और मेरी फ़ोटो होगी। जब मैंने उसे खोला तो उसका जो मिरर था आगे वो टूटा हुआ था। गुरुजी ने वो चीज़ निकलवाई। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और पता नहीं उसकी वजह से कितनी नेगेटिविटी हो रही होगी, क्योंकि टूटा कांच संगति वैसे भी हम लोग को नहीं रखना चाहिए घर के अंदर। तो गुरुजी महाराज को सब कुछ पता होता है संगत जी। हम वो चीज़ नहीं जानते। वो एक पिता से बढ़कर हमारे लिए सोचते हैं कि मेरे बच्चों के पास ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें गलत हैं। और इवन हम जो पूजा पाठ भी करते हैं ना संगत जी, वो हम कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने बहुत पहले 2015 या 16 में शायद मैंने जो पहले सत्संग सुने थे, तो उसमें जो गुरुजी की पुरानी संगत है उनके सत्संग में गुरुजी की मैंने एक चीज़ जो मुझे याद आती कि अंकल से को गुरुजी कह रहे थे कि तुम लोगों से पूजा पाठ नहीं हो सकती। पार्वती माँ ने जो भोलेनाथ जी के लिए जो किया था, वो जो तप किया था, वो तुम लोग नहीं कर सकते। तो आज की पूजा पाठ वाकई में संगत जी सब कुछ गुरुजी कराते हैं। दिया बत्ती भी हमें करनी है, वो भी गुरुजी हमारे मन में प्रेरणा देते हैं। सब कुछ गुरुजी करते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और छोटा सा सत्संग है संगत जी, वो ये है कि मेरे को पहले ब्लैक मैजिक के बहुत से सत्संग आते थे। मेरे हस्बैंड का बिहेवियर बहुत चेंज हो चुका था। मेरे से बात तक नहीं करते थे संगत जी। एक महीना मेरे से बात नहीं करते थे। मेरे साथ आना तो बहुत दूर की बात है। हर चीज़ पे मेरे से चिढ़ने लग गए थे। इवन जबकि मेरी लव मैरिज है संगत जी, और मेरी शादी को सिर्फ अब 3 साल हैं, और अगले साल मेरी शादी को चौथा साल लग जाएगा। मेरा बेटा 3 साल का है, मतलब हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है संगत जी पूरा। तो गुरुजी का जो मैसेजेस ब्लैक मैसेज के आते थे मेरे पास कि तेरे हस्बैंड पे और तेरे बेटे पे। मेरा बेटा भी जो है वो मेरे पास नहीं ज़्यादा टिकता था, मेरे से बात तक नहीं करता था। इतना छोटा है और मेरे से चिढ़ता था कि तुम जाओ। वो गुरुजी ने ब्लैक मैजिक के मैसेजेस सुनवा के मेरे को गुरुजी ने बड़ी कृपा करी। और गुरुजी ने कुछ एक आधा उपाय भी उसमें से गुरुजी ने बताए थे जो संगत से मैंने सुने थे, और वो गुरुजी ने कराए भी, जिसमें कि पान के पत्तों का उपाय था कि वो उस पर 5-7 पान के पत्तों पे ओम लिख करके उसे सर से एंटी क्लॉकवाइज उतार करके उसे
हनुमान जी के मंदिर में रखने का, ये गुरुजी ने करवाया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन गुरुजी का भी फिर से मैसेजेस आ रहे हैं कि बेटा फिर से मतलब ये अब जो तेरी लाइफ में फिर से कुछ दिनों से संगत जी मेरे हस्बैंड ना बहुत सही चल रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से वो फिर से वैसे ही बिहेव करने लग गए। वो फिर से चिड़चिड़े हो गए, वो फिर से मेरे से बात नहीं करते, वो फिर से अपनी मम्मी के लिए, अब मेरा बेटा भी, अब मेरी सासू माँ मेरे बेटे को भी आके लेके जाती हैं। तो मुझे नहीं पता गुरुजी संगत जी कौन किसके लिए क्या करता है, बट गुरुजी से बस यही प्रार्थना है कि संगत और गुरुजी जो भी संगत इस चीज़ को सुन रही है और मेरी तरह जो लोग भी ये चीज़ जो भी संगत इसको फेस कर रही है, गुरुजी उन सब पर कृपा करना, सबको ब्लेसिंग्स देना और सब अपने परिवार के साथ खुश रहें। दीपावली की अच्छी सब लोगों को ब्लेसिंग्स देना, सब लोग अच्छे से अपने परिवार के साथ दीपावली मनाएं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरे सब कुछ आप करने वाले हो, कि सब कुछ आपने मुझे दिया है, बस अब आप प्लीज़ संभालो, इन सब चीज़ों को दूर कर दो गुरुजी। बस एक पति और एक बच्चा, ये मेरी ज़िंदगी में है, आपके बाद और कुछ भी नहीं है। आप सब जानते हो, ना माँ है ना बाप, कुछ इन बस जो चीज़ें हैं गुरुजी, सब कौन क्या कर रहा है गुरुजी कहते हैं मुझे पता है कि कौन है वो, तेरे अपने ही हैं, तेरे अपने ही हैं। तो गुरुजी आप सब प्रार्थना है गुरुजी की बस आप ठीक कर दो सब। तो गुरुजी का ये शुक्राना सत्संग यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शुभ जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी राज अंकल, जिनके चैनल में मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। एंड जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं। आप सभी को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तुझे मैं बहुत जल्दी एक खुशखबरी दूंगा और बहुत जल्दी तुझे कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, तो सेलिब्रेट करना शुरू कर दे, मिठाइयाँ मंगवाना शुरू कर दे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं इधर अपने हस्बैंड के पास आई हुई हूँ। मैं कभी इधर आ जाती हूँ, कभी वापस अपने घर नोएडा चली जाती हूँ। तो यहाँ पर भी गुरुपा की ऐसी कृपा हुई कि मुझे एक सत्संग से मतलब सत्संग अटेंड करने का इनवाइट आया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और सत्संग तो आपको पता ही है, मतलब जाके कितना अच्छा लगता है। और प्लेलिस्ट गुरुपा का वेलकम सॉन्ग और वहाँ पे शब्द चले, मतलब बहुत ही आनंद आया। गुरुपा का चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद फॉलोड बाय लंगर प्रसाद, बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट था और मन बहुत खुश हो गया। गुरुपा ने कड़ा प्रसाद में गुलाब के ब्लेसिंग्स दी थी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और इतना मतलब वो डिवाइन ब्लेसिंग थी, जाके इतना अच्छा लगा। मतलब उस टाइम ऐसा लगता है कि तुम्हारे सारे मतलब जैसे दुख दर्द दूर हो गए वहाँ पे। मतलब जो भी एम्बियंस कह लो, एटमॉस्फेयर कह लो, वहाँ पे सारा संगत परिवार आया होता है, तो फुल ऑफ पॉजिटिविटी भरी हुई होती है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसे अचानक कॉल आ जाएगी इनवाइट का। और थैंक यू गुरुपा, ये सब आपने मुझे बोला भी था और आपने वो करके दिखाया। तो शुक्राना गुरुपा, इतनी बड़ी और प्यारी खुशी देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, 2 घंटे का हमारा टोटल वो था टाइम पीरियड जो उन्होंने मेंशन किया था, और वो कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा। और सब ने वहाँ पे मतलब आए थे, जैसे जितने भी संगत परिवार, उसमें से कुछ लोगों ने अपने सत्संग भी शेयर किए थे, लाइव सत्संग, और मैंने भी उसमें अपना लाइव सत्संग शेयर किया था। तो शुक्राना गुरुपा मुझे सेवा देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। सच में वहीं पे मिठाइयाँ, वहीं पे केक, सारी खुशियाँ तो आपने वहीं पे दे दी। जैसे गुरुपा कह रहे थे मिठाइयाँ मंगवा ले, तो मिठाइयाँ भी वहीं खाई। और उस जिस संगत परिवार के यहाँ पे सत्संग था, उनके बेटे का बर्थडे भी था, तो उन्होंने केक भी कटवाया था। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा।
संगत जी, इसके अलावा मैं अपना एक दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो अगेन मेरे बेटे से रिलेटेड है। एक्चुअली मैंने पीछे ही एक सत्संग सुना था, इसलिए ऐसा रिमाइंडर जो गुरुपा ने मुझे वो सत्संग सुनाया, मैं आप लोगों को भी ये कन्वे करना चाहती हूँ। मे बी आप लोगों में से किसी के लिए हो ये सत्संग, तभी गुरुपा ने ये थॉट डाला है। तो संगत जी, मेरा बेटा लास्ट डे यूएस गया था पढ़ने के लिए, और पढ़ने के बाद जैसे उसका कोर्स ख़त्म हुआ तो उसके बाद उसकी जॉब लगने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। आपको जैसे पता ही आजकल मतलब यूएस में कितने सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं, एंड थोड़ा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेके भी जैसे काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, जॉब्स कम हैं, तो उसको भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं गुरुपा से कंटिन्यूसली अरदास कर रही थी। मुझे पता है गुरुपा हमेशा कहते हैं कि मुझसे मांगो नहीं, मुझे मानो, लेकिन हार कर मैं क्या करती, मैं गुरुपा के आगे ही, अब किसके आगे मांगोगे, हार कर अपने पिता के आगे ही। तो वही संगत जी समझ लीजिए कि मैं भी बेटे के मुंह में पड़ के और उसका वो दुख नहीं देख पा रही थी, तो मैंने गुरुपा को बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत अरदास लगाई कि गुरुपा बस आप कुछ भी करके इसको एक जॉब दिलवा दो, ताकि मतलब एक बच्चे के अंदर भी, उसके अंदर भी ना थोड़ा सा वो आने लग गया था कि मैंने मतलब यहाँ पे इसकी अच्छी जॉब थी, लेकिन जॉब छोड़ के वहाँ हायर स्टडीज़ के लिए गया और फिर आगे उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो थोड़ा सा बंदा दुखी हो ही जाता है। तो मैंने गुरुपा के आगे बहुत अरदास भी करी थी। मीनवाइल उसकी शादी का भी सीन हो रहा था, लड़की वाले भी थोड़ा सा चाह रहे थे कि टाइमली शादी हो जाए, क्योंकि इन लोगों ने वहाँ से आना भी था बीच में। तो बेटे को एक जगह पे इंटर्नशिप तो थी और उन्होंने बोला भी था हम आपको एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन जब तक वो लेटर नहीं आता तब तक पता नहीं चलता है कि होगा कि नहीं होगा। और फिर इसकी शादी भी हुई, ऑल्दो वहाँ पे ऐसा कल्चर है कि एक जन जॉब करता है, दूसरे जन पढ़ाई करता है, तो वो सब ठीक है, बट फिर भी एक जॉब होना। तो मैंने गुरुपा के आगे यही अरदास कर रही थी कि गुरुपा प्लीज़ इसकी जॉब हो जाए, और जैसे शादी से जस्ट पहले ही इसकी जॉब भी लग गई और उन्होंने कंफर्मेशन भी दे दिया। और उस दौरान इसने ये भी बोला कि मुझे जाना पड़ेगा वापस इंडिया, मेरी शादी है और उसके बाद अगेन आई विल कम एंड ज्वाइन। तो इसको ज्वाइनिंग पीरियड के लिए भी उन्होंने टाइम दिया था कि ठीक है आप हो आओ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी इतनी बड़ी अरदास पूरी करने के लिए। लेकिन संगत जी, मेरा इसमें जो कहना है वो ये है कि उस टाइम मैंने गुरुपा के बहुत पीछे पड़ के कि मेरे बेटे की फटाफट जॉब लगवा दो, तो गुरुपा शायद जो देना चाह रहे थे वो शायद नहीं मिल पाया। और मुझे उस टाइम था कि आनन फानन में कुछ भी मिल जाए, फटाफट मिल जाए, बस मिल जाए। तो वही जैसे गुरुपा कहते हैं ना, मैं तुझे हो सकता है मैं तुझे करोड़ की चीज़ देना चाह रहा हूँ और तू सिर्फ लाख में ही खुश है। तो कुछ ऐसा ही हुआ संगत जी। इसकी शादी के बाद जब ये वापस गए तो उन्होंने जब जॉब ऑफ़र करी, तो एक तो जहाँ पे बहू और ये पहले रह रहे थे, मतलब जहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था, उसके बाद इसको वहाँ जाना था जहाँ बहू की जॉब थी, मतलब जहाँ पे लगी थी। तो लेकिन जहाँ पे उसकी जॉब थी बहू की, वहाँ पे ये ना जाके इसको कहीं काफ़ी दूर किसी और जगह पे लगी। तो वो एक सेटबैक था। लेकिन अब मतलब या तो मतलब ये लाइफ देख लो या फिर आगे अपना करियर देख लो। तो इसने जॉब ज्वाइन कर ली क्योंकि जैसे सर्कमस्टांसेस थे, और पे भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो क्योंकि मैं गुरुपा के बहुत पीछे पड़ी हुई थी, तो जो गुरुपा देना चाह रहे थे वो दे नहीं पाए, और मेरे इतने पीछे पड़ने पे गुरुपा ने मुझे वो दिया जो मैं चाह रही थी। तो मैं आपको यही कन्वे करना चाह रही थी संगत जी कि कभी भी मतलब इस तरह गुरुपा जो कहते हैं ना, वक्त मेरा होगा, जैसे समय मेरा होगा, जो मैं डिसाइड करूँगा, तुम्हें बस फेथ रखना है। तो वही बात है, मुझे और आप सबको फेथ रखना है कि जब भी देंगे गुरुपा बढ़िया दी बेस्ट ही देंगे। तो वो टाइम शायद राइट नहीं था जब हम मांगने के पीछे पड़ जाते हैं। मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। तो वो शायद गलत पड़ गया। तो मैंने उसके लिए बाद में बहुत माफ़ी भी मांगी, मुझे अपनी गलती समझ तो आ गई, लेकिन वो एक गलत कदम तो उठा ही लिया था। लेकिन शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो मुझे आपने ये एहसास करवाया, और मेरे थ्रू आप बाकी संगत को भी ये बताना चाह रहे हो कि सिर्फ फेथ रखो, गुरु जी को मानो। गुरु जी को पता है हम कौन से कष्ट से गुजर रहे हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है,
वो ज़रूर हमारे भी तो पेशेंस का, हमारे भी तो कष्ट कटवाते हैं, तो वो तो हमें काटने ही हैं। तो बस फेथ रख के अपना वो काम करते जाना है। गुरुपा हमें कभी गिरने नहीं देंगे, कभी नहीं और कभी नहीं। ये तो मैंने अपने बेटे के केस में ही देख लिया। इतने सारे उसके बाद रूल्स चेंज हुए, नॉर्म्स चेंज हुए, वहाँ पे कई लोग वापस आ गए, लेकिन गुरुपा ने हर टाइम मेरे बेटे का हाथ पकड़े रखा। कुछ और बार बार यही मैसेजेस दे रहे थे, तू विश्वास रख, तू चिंता क्यों कर रही है। एंड सच में संगत जी, आज मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब वो क्या कर रहा है क्या नहीं, कभी वो बताता है, मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलती हूँ कि हैव फेथ, हैव फेथ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने अपने गुरुपा पे फेथ रखा तो मेरे गुरुपा मुझे या अपने पोते को कभी गिरने नहीं देंगे। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, जो हमें आप ये ब्लेस करते हो, हमें आगे रास्ता दिखाते हो, हमें आप ये गाइड जो करते हो, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और अब मैं गुरुपा आपसे आज्ञा लूँगी, अपने इस सत्संग को मैं पूरा करते हुए अपने नए सत्संग की तैयारी जल्द ही करके आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 4:20 पर कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाचार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाचार। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। संगत जी, मैंने गुरुपा से आदर्श लगाई थी कि मुझे बड़े मंदिर बुला लो गुरुपा। तो पहले तो मैंने अपने पति अंकल से कहा था कि चलो बड़े मंदिर चलेंगे और बाबू का माथा भी बाबा के चरणों में टिकवाना है। तो वो मना कर दिए, बोले मैं नहीं जाऊंगा। फिर मैंने फिर बोला 2-3 बार, तो बोले अच्छा ठीक है चलूँगा। फिर मैंने 2-3 दिन की उनकी छुट्टी कर ली थी, तो मैं सोची इस टाइम छुट्टी पर है तो बोल देती हूँ तो चलते हैं, यहाँ भी तो खाली हैं रूम पर। तो बोली मैं चलो चलते हैं मंदिर, तो बोले मैं नहीं जाऊँगा। शनिवार को मैं बोली थी सुबह में चलो चलते हैं मंदिर पे, तो मना कर दिया, बोले मैं नहीं जाऊँगा। फिर पता नहीं संडे को सुबह में क्या अपने आप ही जब मैं ड्यूटी के लिए जगाने गई तो बोले चाय देने गई, तो बोले कि चलो अच्छा आज बड़े मंदिर चलते हैं। ड्यूटी नहीं जाऊँगा, बड़े मंदिर जाऊँगा। तो फिर हम लोग बड़े मंदिर के लिए निकले। सुबह से मैं इतनी खुश थी कि हद से ज़्यादा ही खुश थी कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, गुरुपा से मिलने जा रही हूँ। तो सब लोग चले गए, तो यहाँ से तो बहुत अच्छे निकले। फिर मैं तो गई थी, पहले भी जा चुकी हूँ एक बार, दोबारा इस बार गुरुपा ने बुलाया है। तो मुझे खुद ही इतनी अकल नहीं आ रही थी मैं किधर से गई थी, कि उस टाइम संगत जी मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा बेकार था, सही से माइंड काम नहीं कर रहा था। अब भी मेरा दिमाग नहीं काम करता है सही से। अब मेरे पति अंकल बोल रहे हैं तू एक बार आ चुकी हो फिर भी तुम्हें नहीं मालूम। मैं बोली नहीं मुझे मालूम, छतरपुर मंदिर से ऑटो पकड़ा जाता है और फिर गुरु जी के मंदिर जाया जाता है। लेकिन फिर वहाँ पे उतरे तो पहुँच गए छतरपुर मंदिर पे, तो वहाँ जो माता रानी का मंदिर है, तो वहाँ टेम्पो वालों से पूछा था तो वो लोग बोले कि अभी नहीं जाएंगे, 4-5 बजे से मंदिर खुलता है, अभी नहीं जाएंगे। तो हमने सोचे चलो माता रानी के दर्शन कराते हैं जब तक। फिर गुरुपा ने मुझे माता रानी के दर्शन करवाए। वहाँ भंडारा भी हो रहा था माता रानी का, हलवा और पूड़ी का। तो फिर हमने और हमारे पति अंकल ने और हमारे बच्चों ने सबने माता रानी का भंडारा किया। भंडारा करके फिर हम लोग प्रसाद चढ़ा के फिर हम लोग वापस लौट आए। वापस लौट कर फिर हम लोग गुरुपा के मंदिर चले गए। वहाँ भी जाकर
गुरुपा का चाय प्रसाद, जल प्रसाद पहले लिया, फिर चाय प्रसाद लिया, फिर लंगर प्रसाद किया, फिर हम लोग घर के लिए निकल पड़े। लेकिन संगत जी बहुत रात हो गई थी। अब मुझे ये लग रहा गुरुपा ये कौन सी बात है कि अब आपने बुलाया और रात कितने पता नहीं कब पहुंचेंगे जाकर। एक तो संगत जी हम काफ़ी दूर रहते हैं ना, कहाँ दिल्ली और कहाँ राजस्थान, तो दूर पड़ जाता है। तो वहाँ हम लोग बैठे रहे, यहाँ से गाड़ी नहीं मिल रही थी। गाड़ी के लिए हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे। एक लोग आंटी जी थी, वो जा रही थी राजगढ़, शायद ऐसे ही कोई गांव है राजस्थान में, वहाँ जा रही थी। उनको भी नहीं मिल रही थी गाड़ी, वो भी बहुत परेशान थी आंटी। तो फिर हम लोग बैठे रहे, जब नहीं मिली गाड़ी तो बहुत यहीं तक मिल रही थी, धारूहेड़ा तक। मैं बोली चलो धारूहेड़ा तक बैठ लेते हैं, बाद में वहाँ से ऑटो कर लेंगे, ऑटो से घर पहुँच जाएंगे। तो मैंने अपने पति अंकल को पहले ही बोला था, तो वो सुने ही नहीं संगत जी। फिर उसी गाड़ी पे बैठ लिए, फिर वो आंटी जी भी बैठ ली। मेरे पति अंकल बोले आंटी से, चलो आंटी आप मेरे घर रुक जाना, फिर चली जाना। तो पता नहीं गुरुपा ने उन्हीं के लिए मुझे लेट करवाया था। ये तो पता नहीं गुरुपा की क्या मर्जी है क्या नहीं है, तो गुरुपा ही जाने। तो फिर हम लोग आंटी वो मेरे साथ ही आ गई। रात को हम संगत जी आए, रात को 12 बजे पहुँचे आके। फिर मेरे पति अंकल बोले कुछ बना लो, फिर मैंने दाल की खिचड़ी बनाई। तो किसी ने खाई भी नहीं सही से और बनवा भी ली। मैं बोली चलो कोई बात नहीं, शायद गुरुपा का यही आदेश है तो वही सही। तो फिर वो आंटी 2 रात रुकी हमारे यहाँ। उस दिन आए, उस दिन रुकी, फिर दूसरे दिन बोल रही थी मैं चली जाऊँगी, चली जाऊँगी। तो मैं बोली कि रहने दो, आज रुक जाओ। मेरे पति अंकल भी बोले कि रहने दो, आज रुक जाओ आंटी, कल चली जाना। तो उनसे कई बार कहा तो बेचारी रुक गई। उनकी आदत बहुत अच्छी थी संगत जी, बहुत ही हितदार थी बेचारी। और ऐसा लग जैसे गुरुपा की नाग नक्शा है वैसे ही लग रही थी। गुरुपा हमसे बोल भी बहुत दिन से रहे थे, मैं तेरे घर आऊँगा, मैं तेरे घर आऊँगा। हो सकता है भाई, अब ये तो नहीं मालूम वो कहाँ रहती हैं कहाँ। फिर दूसरे दिन वो सोमवार की सुबह में चली गई। सोमवार की सुबह में क्या मंगलवार की सुबह में वो गई। तो फिर गई तो बहुत ही आशीर्वाद दे रही थी, तुम्हारे बच्चों फले फूले, ये सब यही सब बोल रही थी। फिर गई तो बोली मैं जब दोबारा आऊँगी ना तो तुम्हारे घर पे ज़रूर आऊँगी। हम बोले ठीक आ जाना आंटी जी। गुरु संगत जी गुरु जी महाराज बहुत ही अच्छे हैं और बहुत जल्दी सुन भी लेते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं गुरुपा जो नहीं सुनते हैं जल्दी, कि बहुत ज़्यादा ही कठिनाई वाली होती है। क्योंकि मेरे शरीर की रोग नहीं जा रहा है, कि शायद हमें लग रहा है मेरे शरीर में ज़्यादा ही कुछ बड़ा रोग है, इसीलिए टाइम लग रहा है। अब गुरुपा पे छोड़ दिया है, गुरुपा खुद ही देखेंगे क्या दिक्कत है क्या परेशानी है। गुरुपा का बहुत मैसेज आ रहा है 4-5 दिन से, बेटा शुक्राना कर शुक्राना कर। मैं क्या करूं संगत जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं। और जो कुछ करवाते हैं गुरुपा ही करवाते हैं। मेरे तो शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं घर का काम ही कर सकूं संगत जी। मैं तो बहुत परेशान हूँ खुद ही। फिर गुरुजी के महाराज के मैसेज आते हैं, बेटा तेरे पितृ भी नाराज है, कुल देवी भी नाराज है। गुरुपा में कुल देवी माता से भी माफ़ी मांग रही हूँ और पितृ देवता से भी माफ़ी मांग रही हूँ। मेरे से जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दें संगत जी। मैं अपने घर की अकेली हूँ और मेरी सास बहुत जल्दी गुरुजी महाराज के पास चली गई। और मुझे ढंग से कोई बात मालूम भी नहीं है कि मतलब किसकी पूजा कैसे होती है। जिसकी है पूजा उसकी मैं कर रही हूँ। हमारे घर के देवता जखई महाराज बाबा हैं, तो उनकी पूजा अभी हमारे ससुर जी हैं वही करते हैं। तो मैं प्रसाद चढ़ा देती हूँ, साथ में पूजा करवा देती हूँ। लेकिन मुझे अभी ढंग से नहीं मालूम है संगत जी कि मैं कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। अब उन लोगों ने शादी के लिए, मेरे पति अंकल की शादी के लिए बहुत कुछ मान रखा था, ये भी मुझे नहीं मालूम। ये तो बहुत दिन के बाद मुझे मालूम पड़ा संगत जी। फिर फिर क्या संगत जी, अब मैं धीरे धीरे करके जो कुछ है उनका उन लोगों का मैं धीरे धीरे चढ़वाऊंगी। बस गुरुपा मुझे माफ़ी दिला दीजिए, गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे से जो भी गलती हुई है, मेरे से जो भी पाप हुए हैं उसके लिए मुझे माफ़ी दिलवा दीजिए। गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे काली माता के भी मैसेज आते हैं, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू डरा मत कर। मैं क्या करूं भैया, मेरे इतना दर्द होता है कि ऐसे ज़्यादा पेट में पता नहीं क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता। वहाँ देखो छतरपुर मंदिर गए,
तो वहाँ माता रानी का प्रसाद मैंने पूड़ी हलवा खाया, तब भी मेरे पेट में कोई दर्द, कोई जलन कुछ भी नहीं हुआ। और वही मैं घर पे दाल रोटी खाती हूँ, उससे ही मेरे पेट में दर्द चालू हो जाता है। मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। और गुरुपा के मंदिर गई, वहाँ भी देखो गुरुपा के लंगर प्रसाद में जो खाना बनता है कितना तीखा होता है ना संगत जी, उससे भी ना ही मेरे कोई जलन हुई और ना ही मेरे कोई दर्द हुआ। आराम से प्रसाद खाकर और मैं चली आई। और मैं घर पे दाल रोटी खाती हूँ, दाल रोटी से मेरे पेट में दर्द होता है संगत जी, पता नहीं क्या बात है। गुरुपा मेरे से जो भी गलती है मुझे माफ़ कर दो, गुरुपा मुझे माफ़ कर दो। आज गुरुपा ने मुझे बोला है कि बेटा मुझे लंगर प्रसाद का भोग लगाना और शुक्राना करना। गुरुपा मैं कोशिश करूँगी कि मैं बना सकूँ, पता नहीं मैं बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी। एक बार मैंने बनाया था संगत जी, लेकिन मेरे से सही से नहीं बना था, इसीलिए गुरुपा आप खुद ही बनवाइए। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपा हमारे बच्चों की सेहत की तरफ देखो गुरुपा। गुरुपा ने हमें मैसेज सुनाया था कि ये पेट के रोग, लीवर का रोग तेरे पूरे घर में फैल रहा है। ये बात सच है संगत जी कि मेरे बच्चों को भी बहुत दिक्कत हो रही है। हमारा बड़ा लड़का, उसके पेट में दर्द रहता है, छोटा लड़का है ना, अभी अभी जन्म हुआ है उसका, उसके भी लेटिने हो रही हैं, पता नहीं सर्दी है क्या है, दवाई लेकर आ रहे हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं कर रही है। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैंने गुरु जी महाराज का जल प्रसाद और चंदन टीका लगाया है। अब गुरु जी महाराज ही जाने, गुरु जी महाराज ने दिया है, गुरु जी महाराज ही जाने कि कैसे क्या करना, मुझे नहीं मालूम। गुरुपा आपने भेजा है, आप ही जानो, आपका बच्चा है, मेरा नहीं है, आप जानो आपको कैसे करना है। मैं तो खुद ही बहुत परेशान हूँ गुरुपा। कैसी संगत जी के द्वारा सुनने को मिलता है कि गुरुपा टेस्ट लेते हैं। गुरुपा एक ऐसा टेस्ट है, इतना सुबह से इतना दर्द हो रहा है संगत, इतना दर्द हो रहा है कि दवाई खा, सिरप पी ली मैंने, लेकिन सिरप से बंद ही नहीं हुआ दर्द। फिर मैंने गुरुपा का टीका चंदन का लेप लगाया अपने पेट पे, तो जाके मेरे दर्द में आराम मिली हमें। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी मेरे बेटे की तरफ से भी मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा। मेरे बड़े बेटे की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरे छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना गुरुपा। बाबा ये मेरे बच्चे नहीं, बच्चे आपके ही हैं। मेरे तो कब से ही सांसें चल रही हैं, अब तो आप जानते ही हैं। मेरे शरीर में सिर्फ सांसें सांसें बची हैं गुरुपा, कुछ भी नहीं बचा है। मैं कैसे चल रही हूँ, कैसे जी रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं मालूम मैं कैसे जीती हूँ। अब आप खुद ही देखिए, आप अपनी बेटी को कैसे उठा के चलाते हो, आप ही चला रहे हो, आगे भी आप कैसे चलाओगे, कैसे ठीक करोगे, वो आप जानिए गुरुपा। गुरुपा मेरी बस यही विनती है, मेरे बच्चों को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, उनकी पढ़ाई लिखाई सब छूट गई है गुरुपा। भगवान के लिए गुरुपा कुछ ऐसा रहम करो बाबा कि इनकी पढ़ाई हो जाए। मुझे बहुत टेंशन रहती है, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे बच्चे घर पे ही रहते हैं। मुझे बहुत चिंता होती है इन लोगों की, पता नहीं कौन सी कर्मों की सजा मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी भुगत रहे हैं बाबा। बाप तो बहुत ही रहम हो बाबा, इन लोगों की क्या गलती है बाबा, माफ कर दीजिए, जो भी गलती हुई है बाबा हम लोग को माफ कर दिए गुरुपा। मैं सोच रही थी गुरुपा कि आप ही कुछ आगे बताइए तभी मेरे घर में होता, आप जो करवाते वही होता है। मेरे तो हाथ में कुछ भी नहीं है गुरुपा, कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में है गुरुपा। बच्चे की रक्षा करो गुरुपा, उसकी रक्षा करो गुरुपा। छोटा सा मैं तो दर्द होता बोल भी लेती हूँ, वो तो बेचारा भी कुछ भी नहीं बोल पाता है, सिर्फ रोता ही है। गुरुपा अगर उसको नजर लगी तो उसकी नजर दूर कीजिए संगत जी। 2-3 दिन से बहुत मैसेज आ रहे हैं बच्चों को लेकर, तेरे बच्चों को एक्सीडेंट होने वाला है, खतरा है। ये तो मैं समझती हूँ बाबा, आप जो कुछ मैसेज देते वो एकदम सच होता है, सच निकलता है, इसलिए मैं बराबर सुन लेती हूँ। बस यही है गुरुपा, मैं इस टाइम मंत्र जाप नहीं कर पाती हूँ, आप तो जानते, मैं जैसे उठती हूँ
बच्चे तुरंत उठ के बैठ जाता है। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। राज अंकल जी प्लीज हमारा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कर देना। गुरु गुरु जी महाराज आपको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दें। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय शेरोवाली मैया, जय काली मैया, जय भोलेनाथ भगवान। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाचार अनुष्य गुरु जी सदाचार अनुष्य शिव जी सदाचार अनुष्य गुरु जी सदाचार। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। आज गुरु जी महाराज का दिन है। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। आज गुरुवार है संगत जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाचार अनुष्य गुरु जी सदाचार अनुष्य शिव जी सदाचार अनुष्य गुरु जी सदाचार अनुष्य शिव जी सदाचार अनुष्य गुरु जी सदाचार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाचार अनुष्य गुरु जी सदाचार अनुष्य शिव जी सदाचार अनुष्य गुरु जी सदाचार अनुष्य शिव जी सदाचार अनुष्य गुरु जी सदाचार। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। नमस्ते संगत जी, मैं गुरुपा के सामने बैठकर शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा कहते हैं शुक्राना कर, इसके लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। तो मैं पहले मंत्र जाप करती हूँ गुरुपा के सामने बैठकर। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही शुक्राना है। कल जब मैं मंदिर गई थी, मंडे के दिन मेरा उपवास था, तो ये मेरा तीसरा सोमवार है। तो मैं मंदिर गई थी, मंदिर जाने के बाद वहाँ पर गौ माता मिली। तो मैंने पहले शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया, फिर वो अमृत भरा रहता है ना, वो भी चढ़ाया। फिर उसके बाद में मैंने जितने भी देवी देवता थे सबको मैंने प्रणाम करके फिर मैं आके गौ माता को केला खिलाया। तो ये गौ माता ने खाया, दूसरे ने नहीं खाया। फिर बर्गर के पेड़ के इधर जाके एक चक्कर लगा के वहाँ भी मत्था टेक कर मैं आई। और फिर मैं अम्बे माता वहाँ पर गई, वहाँ भी जाके दिए जलाए। काली माता, उन सब का मैंने दर्शन लिया, क्योंकि बार बार मैसेज में आ रहा था कि माता का जाके दर्शन लो, ये करो, फिर वो चढ़ाओ। ये मैंने ऐसे कुछ चढ़ाया नहीं संगत जी, मैं सिर्फ पूजा करके आई हूँ। सिर्फ मैंने वो जो कुछ भी खाने का चीज़ या घी भी था, वो छोटे छोटे पैकेट वो मैंने रखा और मत्था टेका और दिया जला के आई हूँ, क्योंकि मैं थोड़े फाइनेंशियली प्रॉब्लम है संगत जी। तो मैंने गुरुपा को भी बोला, आप जो भी मैसेज में बताते, मैंने पहले सब कुछ किया, मगर अभी मैं इस बार में कुछ नहीं करी। गुरुपा जानते हैं, क्योंकि मैं बीच में अचानक बहुत मेरे पेट में गैस ये बन गई थी। डॉक्टर लोग ने स्टोन स्टोन करके दवाई पी के मैं ज़्यादा बीमार हो गई थी। अभी ठीक है, अभी थोड़ा मैं नॉर्मल हो गई हूँ संगत जी। अब मैं थोड़ा चर्च भी जाती हूँ, नहीं तो मैं 2-3 महीने से गई नहीं थी। तो आज मुझे गुरुपा के मंदिर में जाने का था नागपंचमी के दिन, मगर मेरा बेटे का तबीयत ठीक नहीं, उसको भी गैस एसिडिटी हो गया, वो भी 1 हफ्ते से परेशान है। तो उसके पीछे भी लगे, ये खाओ वो खाओ करके। तो आज मैं बोले, अभी वो सो गया था, मेरी बहुत इच्छा थी बड़ा मंदिर जाने का, तो फिर मैं आज चर्च गई। तो आज मुझे अच्छा लगा, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं गुरुपा को मिलने गई। तो वहाँ भी जाके मुझे बहुत दिन बाद अच्छा लगा। बारिश भी कम था, मैंने गुरुपा को बोला था कि गुरुपा बारिश ना आए, और बारिश नहीं आया। जब मैं आने के बाद बारिश थोड़ा थोड़ा। तो संगत जी, आज का और मंदिर का इतना ब्लेस किया है गुरुपा ने मुझे कि मैं बता नहीं सकती। इतना ब्लेसिंग दे रहे, अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे, तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है, अभी तुम्हें पैसे की दिक्कत नहीं होगी, तुम खुली सांस लोगी, तुम्हारे पे जो लोगों ने भी क्रियाक्रम जो भी कर रहे उन्हीं के ऊपर मैं लौटा दूंगा करके गुरुपा मुझे मैसेज में बताया। अभी भी आए थे कि तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैसेज में बताया। फिर दूसरे मैसेज में पता नहीं, भी मुझे थोड़ी याद नहीं आ रही,
मतलब अच्छा था वो मैसेज, वो भी मतलब गुड लक का ही था वो भी, कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गुरुपा बोलते हैं ना, मानो मगर मनो नहीं, मतलब हमको मांगना नहीं, उनकी बात को मानना है। अभी मुझे पंजाबी ठीक समझ में नहीं आती, मैं कोशिश करती हूँ। अब 1 साल से जुड़ी हूँ, थोड़ी थोड़ी पंजाबी मतलब समझ में आती है। आंटी लोग जो भी सत्संग करते हैं तो सॉरी, तो संगत जी, तो गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। अभी मैं कुछ भी गुरुपा से मतलब कोई भी बात मैं नहीं कर, क्योंकि मेरी जो भी अरदास थी वो मैंने गुरुपा को बता दिया। अभी मैं 1 हफ्ते से मैं शांत हूँ, सिर्फ मैं गुरुपा से थोड़ा बात करती हूँ और फिर मैं वो गीता पढ़ती हूँ। शुक्रान तो नहीं मेरे पास, मगर मैं वो सुनती हूँ, आंटी जी लोग पढ़ते हैं ना, वो मैं सुनती हूँ शुक्रान। कभी वो जगदीश आपका पाठ वो सुनती हूँ, क्योंकि मुझे वो पढ़ने को नहीं आता है। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं, मैं सिर्फ 2 क्लास पढ़ी हूँ, तो मैं सुनती हूँ ऑडियो कैसेट तो वगैरह ही, और डाउनलोड वगैरह करने को मुझे नहीं आता है। ऐसे सत्संग में आते हैं तो मैं शिव कुरान का पाठ पढ़ती हूँ। अभी 3-4 बार मैं सुनी हूँ मैं। आज भी था, आज मुझे चर्च जाने का था तो मैं गई थी, तो मुझे समय नहीं मिला, तो कल मैं सुनूंगी। तो गुरुपा बार बार कह रहे थे शुक्राना कर शुक्राना, इसलिए मैंने आज संगत जी मैंने शुक्राना किया। और 1 हफ्ते से मेरा मन बहुत शांत है, बिना टेंशन के मैं खुश हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई चीज़ की कमी नहीं, कुछ भी ऐसे नहीं लग, बस मेरा मन शांत हो गया है जब से गुरुपा ने बोला है मांगो मत मानो, तो मैं भी सिर्फ मान रही हूँ। और गुरुपा से 10 मिनट बात करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ सुबह या शाम को, जैसे भी समय मिलता है बत्ती लगाती हूँ। आज भी मैंने छोटी सी पूजा करी, कड़ा प्रसाद बनाया था तो वही भोग लगाया था। आज शाम को मैंने गुरुपा को भोग नहीं लगाया, आके आज हमने सैंडविच बनाया था मेरा बेटा और मैंने खाया, क्योंकि उसको भी गैस हुई तो वो दाल चावल थोड़े दिन बंद किए हमने। तो मेरी भी ऐसी तबीयत खराब थी, मगर अभी ठीक है। गुरुपा का चंदन टिक्का लगाती हूँ मेरे बेटे को, और मैं भी कभी कभी पानी में भी डाल के हम नहाती है, फिर जल प्रसाद भी हम पानी में डाल के दोनों नहाते, मेरा बेटा और मैं, और पीते भी हैं हम लोग। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है संगत जी, मतलब दवाई के इतने खर्चे नहीं जितने गुरुपा के जल प्रसाद में सब कुछ सब काम हो रहा है हमारा। तो इसके लिए मैं खुश हूँ। गुरुपा ऐसे न वैसे मेरा मेरे बेटे का ध्यान रख रहे, हमारा ख्याल कर रहे। जब से गुरुपा मेरे घर में है, तब से 2 मोर पंख मैंने लगा, मेरे घर में शांति ही शांति। और संगत जी, और एक बात बताना चाहती हूँ मैं, जब मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पर 2 साधु बाबा वो जटाई वाले वहाँ आए थे। तो गुरुपा ने एक मैसेज में बताया था, मैं साधु बाबा के रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा, तुम पहचान लेना। तो उस दिन क्या हो गया था ना संगत जी, मेरे पास सिर्फ 300 रुपये थे और 3 नोट थे। तो मैं सोच रही थी अरे गुरुपा ने बोला है, और बहुत लंबी लाइन थी संगत जी, मैं आधा पौना घंटा खड़ी रही, मेरे पैरों में पहले ही दर्द था, तो घर पे आने के बाद वो दर्द बहुत बढ़ गया था। तो मैं बोली गुरुपा जल्द से जल्द लाइन आ जाए, फिर भी ऐसे तैसे करके पौना आधे घंटे में लाइन आ गई। मैंने वो पूजा बीजा किया, फिर मैं सोच रही थी अब इन लोगों को मैं कुछ तो देना चाहिए, क्योंकि गुरुपा ने खुद बोले ला है अभी मेरे पास 300 ही है, तेल भी लेना है ये भी लेना है, कैसे होगा करके मैं मन ही मन सोच रही थी। फिर कभी कह रही थी नहीं साधु जी को मैं 100 रुपया दूँ, नहीं मैं छुट्टा करा गई, मतलब मेरे मन में से हलचल मच रही थी। फिर पता नहीं क्या हुआ संगत जी, में बोला नहीं, हो सकता है गुरुपा बोले थे तो वही रहेंगे, मेरा मन देखते हुए, तो मैं बोला जाने दो, मेरा जो सामान है वो मैं नहीं खरीदती हूँ, मैं उनको दे देती हूँ। तो मैंने 100 का नोट वो दोनों साधु जी को मैंने दिया, तो उन्होंने मेरे हाथ में धागा बांध दिया उन्होंने। तो वो धागा बांधा ना संगत जी, मैं बोलती इतने मेरा मन शांत हो गया, ऐसे लगा कि मैं स्वर्ग में मैं आज सो गई, मतलब बिना टेंशन कुछ भी नहीं। 2 दिन तक इतना शांति था, इतना कि मैं बता नहीं सकती। फिर मैंने मेरे बेटे के लिए भी उनसे मांग के लिया, फिर घर में आके मैंने उसके हाथों में भी बांधा। वो बोल रहा था मेरे को इचिंग आता है, वो नहीं पहनता है, मैं बोला नहीं रहने दे, मैं तेरे लिए भी लाई मंदिर से, तो मैंने उसको बांधा। फिर मुझे बार बार गुरुपा एक मैसेज में बोल रहे थे वो धागा को
वो दरवाजे पे 9 गांठें बांध कर डाल दे, क्योंकि तेरे घर को बार बार लोग नज़र लगा रहे, फिर से कोशिश कर रहे। तो मैंने 2 दिन तक संगत जी वो धागा पहन के मैंने वो हाथों का निकाल के मैंने मंत्र जाप किया और मेरे दरवाजे पे मैंने वो बांध दिया। तो मैंने बांध दिया, मैंने कहा गुरुपा मैंने बांध दिया, अभी आप ही देखो, हमें आप ही संभालो, ये बार बार तंत्र मंत्र कर रहे, मैं तो परेशान हो गई। अभी ये तंत्र मंत्र का बार बार आते रहता है मैसेज में, तो मैं सुनती हूँ मगर मैं कुछ नहीं कर पाती संगत जी। मैं सब अभी गुरुपा अभी छोड़ दे, क्योंकि मैं अभी खर्चे भी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ मंदिर जाती हूँ, मत्था टेकती हूँ और आती हूँ, क्योंकि मैं बड़े बड़े खर्चे नहीं कर सकती संगत जी, गुरुपा को मालूम है। तो फिर मैंने कहा गुरुपा आप ही देखो, बस मैं जाके मत्था टेक के आती हूँ। क्या करूँ संगत जी, अभी मेरी परेशानी, मेरा बेटा जॉब पे नहीं, उसको जॉब आती हुई भी वो नहीं करना चाहता है। तो मैं उसी बात का मेरे को टेंशन था संगत जी। फिर बाद में मैंने सोचा जाने दो, जब उसको टेंशन नहीं तो मैं क्यों टेंशन हूँ। तो मैं अपना हेल्थ ख़राब कर रही हूँ। तो मैंने भी वो टेंशन सारी छोड़ दी। मैं गुरुपा को बोला गुरुपा बस अभी आप ही संभालो हमें, बस थक चुकी अभी मैं, मुझे कुछ भी अरदास मैंने जो किया बस उतना करूँ बस, बाकी मैं मेरे को हेल्थ बख्शो, मैं खुद का ध्यान रख सकूँ, मेरे घर को और मेरे बेटे को मैं संभाल सकूँ, उतनी शक्ति ताकत मुझे देना करके मैं गुरुपा के सामने अरदास करी। तो फिर मैं अभी 2 दिन से मेरी हेल्थ भी अच्छी है, अभी मेरे पैरों बॉडी में भी दर्द नहीं है, क्योंकि गुरुपा ने उतनी शक्ति, मैंने चंदन टीका लगा रही हूँ और जल प्रसाद भी पिए और मैंने जल प्रसाद भी लगाया, तब से अभी मेरे हाथ पैरों में भी दर्द नहीं। और मैं ठीक से 2 दिन से मुझे नींद भी आ रही, इतने दिन से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। तो मैं खुश हूँ संगत जी, यही मेरा शुक्राना था। तो मैं गुरुपा को कितना भी ब्लेस करते हो, कितना भी शुक्राना करूँ मेरे लिए कम है, क्योंकि वो महाशिव है, उन्होंने मुझे खुद दर्शन दिया मेरे घर में, वो मैजिक वाला येलो वाला चोले में मैंने देखा है। वो आधी फ़ोटो शिव की बनी थी, आधी गुरुपा की थी। अभी उसको हो गया 2-3 महीना, बोलते बताना नहीं चाहिए। और मुझे चंदन टिक्का में भी उन्होंने ओम का दर्शन दिया है और रोटी में भी ओम का दर्शन दिया था। तो मैं खुश हूँ। पहले गुलाबों की खुशबू वगैरह बहुत आती थी, अभी गुलाबों की खुशबू से गुरुपा मुझे नहीं ये करते, पता नहीं नाराज़ हो गए क्या, मैं नहीं जानती हूँ। हाँ, छोटी बटरफ्लाई रोज़ दिखती है मेरे घर में, चक्कर लगाती, वो मैं ज़रूर देखती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि गुरुपा मेरे साथ है, इसलिए मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। और मैंने सारा मैं सरेंडर कर चुकी हूँ गुरुपा की, मेरा बेटा मैं हम दोनों ही सरेंडर कर चुके। अभी गुरुपा ही हमारे घर को चला रही, बस मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे उन्होंने भाग्यवान बना है, उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इतने ब्लेसिंग दे रहे। और मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुपा आगे भी सब कुछ ठीक करेंगे। तो मैं अभी मंत्र जाप से यही विराम लेना चाहती हूँ संगत जी, कुछ गलती हुआ तो मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुबा। थैंक यू संगत जी, कुछ गलती हुआ तो क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुपा शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मुझे संगत जी पिछले साल मई 2024 में खुद से जोड़ा और गुरुपा अपने स्वरूप के साथ अपने घर में 7 जुलाई से विद्यमान हैं। गुरुपा अपने घर में घर के मुख्य सदस्य के रूप में विद्यमान हैं, हमारी रक्षा करते हैं। गुरुपा कह रहे हैं कि मैं और दुर्गा माँ इस नवरात्रि में तेरे घर आ रहे हैं और हम यहीं पर रहेंगे।
और तुझे ढेर सारी खुशियाँ और ब्लेसिंग्स देकर जाएंगी। गुरुपा सदैव हमारे अंग संग रहते हैं आप। जो हमारे लिए अच्छा है उसके लिए वो आप करते हैं और हमको अच्छे सत्संग सुनाते हैं, जिनके माध्यम से हमको आप सही राह में चलने की शिक्षा देते हैं। हमको हर भटकने की से रोकते हैं। हमारी वाणी को, हमारे कर्म को, हमारी सोच को, हमारे सांसों को, हमारे भोजन को, हर चीज़ गुरुपा आपकी मर्ज़ी से चलती है, क्योंकि गुरुपा आप ही को हम मानते हैं और आप जो सही हैं आप वो हमको करवाते हैं। मैं गुरुपा की संतान हूँ, मैं महाशिव की संतान हूँ, मैं महाशिव के वो आत्मा हूँ जो उनके कहे अनुसार चलती हूँ। मैं एक सशक्त शक्तिशाली शिव की गण हूँ। मैं एक आत्मा, बलशाली आत्मा हूँ। मैं हर बुराई से दूर रहती हूँ। मैं अपने परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं उनके कहे अनुसार, उनके द्वारा वो ही मुझे चलाते हैं। जो मेरे लिए सही है वो करते हैं। मेरे गुरुपा कह रहे हैं कि तेरे और तेरे घर वालों के चारों ओर मेरा सुरक्षा कवच है। कोई भी बुरी शक्ति तुझे छू नहीं सकती, कोई तेरा बुरा नहीं कर सकता। तो इन सब के लिए मेरे गुरुपा आपके ही चरणों में बैठकर मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, आपके सामने बैठकर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जीवन में कोई भी डिस्टरबेंस है उसको आप सब भस्म कर देंगे गुरुपा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी बच्ची आपसे कितना प्रेम करती है और आपकी बच्ची सही आपके कहे अनुसार सही मार्ग पर है। कोई भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी टॉक्सिक चीज़ों से आपकी बच्ची पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि आपकी बेटी महाशिव की संतान है। मेरे महाशिव आपको बारंबार बारंबार प्रणाम, शत शत नमन मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा, शावा शावा मेरे गुरुपा, बल्ले बल्ले मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 अनंतम, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। इस श्वास के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इस जीवन के लिए शुक्राना गुरुपा, 3 वक्त का भोजन देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, सदैव अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा, हमारे कदम चलाने के लिए, हमको नीवा होकर चलाने के लिए, हमको आपके कहे अनुसार मार्गदर्शन करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे महाशिव, थैंक यू सो मच। आपने कहा कि हनुमान बाबा तेरी रक्षा कर रहे हैं, सो थैंक यू मेरे हनुमान बाबा, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा जी। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, फॉर एवरीथिंग मेरे गुरुपा। इस सत्संग के दौरान अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो बोलने में,
तो मुझे माफ़ करें। मैं दोनों हाथ जोड़कर सभी संगत भाई बहन से क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा कीजिए मुझे। और गुरुपा, जो भी संगत भाई बहन मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, उन सब पर आपकी असीम मेहर बनी रहे। सबको अच्छी तरह से अच्छी लाइफ दें, अच्छी जीवन दें। गुड लक, लव, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस अबंडेंटली ब्लेस करें। गुड लक, हेल्थ, वेल्थ, लव, करियर वाइज डेवलपमेंट, उनकी जो भी अरदासें हैं वो पूर्ण करें गुरुपा। पर आपकी असीम मेहर अबंडेंटली बनाए रखें मेरे गुरुपा। थैंक यू फादर, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू गुरुपा। गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड का जो ये प्यारा सा चैनल हमारी लीना जी और राज भाई जी चला रहे हैं, उन पर भी गुरुपा आपकी असीम मेहर बनी रहे। उन पर आपका ब्लेसिंग्स रहे। उनको गुड लक, लव, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हेल्थ, गुड लक ब्लेस करें। आपकी असीम मेहर सब पर बनी रहे। थैंक यू इतनी प्यारी सेवा प्रदान करने के लिए लीना जी और राज भाई जी, आपका बहुत आभार। थैंक यू सो मच। यू पीपल आर डूइंग वंडरफुल सर्विस। थैंक यू सो मच इतनी प्यारी सेवा के लिए गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुपा। उन पर आपकी असीम मेहर हमेशा बनी रहे। उनकी सारी अरदासें पूर्ण करें गुरुपा। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और कल पुनः नवीन सत्संग के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। आज भी मुझे अमृत वेला में देर हो गई है गुरुपा। आप कह रहे थे किंतु मैं सवेरे उठी, परंतु मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। क्षमा करें गुरुपा। थोड़ी सी टेंशन में हूँ गुरुपा, आप जानते हैं। बिना बात के कुछ ऐसे नेगेटिव हेडेक्स से सामना करना पड़ रहा है गुरुपा, आप जानते हैं। बहुत मन दुख में है गुरुपा। आप ही बेहतर जानते हैं, जो सही है वो अति तुरंत करें गुरुपा। ये दर्द बहुत बर्दाश्त के बाहर है गुरुपा। अच्छे से अच्छा आपने कहा कि मैं तेरे लिए कर रहा हूँ बेटी, तो बस आप पर ही है मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा। बस आपका ही सहारा है मेरे महाशिव। आपका शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू सो मच, लव यू सो मच मेरे गुरुपा। थैंक यू मेरे महाशिव। थैंक यू मेरी माँ काली, सदैव मेरे साथ रहने के लिए मेरे महाशिव और मेरी काली माँ, मेरी गुरुपा। मेरे और मेरे बच्चों के अंग संग रहने के लिए मेरे संपूर्ण परिवार, भाई बहन, उनके परिवारों के अंग संग रहने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू।